जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। आज फिर हम नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के हमारे प्रसंग का नाम है कि राम नाम यदि एक बार भी मुख से निकलता है तो उसकी क्या कीमत होती है। राम नाम एक बार भी यदि धोखे से भी मुख से निकल गया तो उसकी क्या कीमत होती है, आज हम वह बताने वाले हैं। तो जैसा कि बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी की कृपा से हमारा यही उद्देश्य है, कैसे ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा जाए, तो आज हम यही बताएं ठाकुर जी की कृपा से। सुंदर रूप में एक सज्जन थे जो कि हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते थे, हमेशा पाप करते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसी कोई सी उन पे आदत नहीं थी, जो उनमें कोई ऐसा गुण बचा नहीं था जो उनमें ना हो। तो कहते हैं कि बड़ी सुंदर लीला आई। उनका अंतिम समय आया और अंतिम समय में जीवन में उन्होंने केवल एक ही बार किसी को राम नाम लिया होगा, किसी महात्मा किसी संत के माध्यम से। तो जिंदगी भर उन्होंने इससे पाप किए, लेकिन एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या हुई, बड़ी ध्यान से समझिएगा आनंद के साथ। कहते हैं जब यम उन्हें लेने आए, उनके यम के दूत लेने आए, वह उस जहां ऐसे ऐसे योनियों ऐसे ऐसे नरकों में जाया जाता है, ले जाया जाता है, क्योंकि जो जो पाप जैसा करता है उसे वैसे वैसे नरक मिलते हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, अलग अलग बातें, अलग अलग नरक। तो उस व्यक्ति को भी अलग अलग नरकों में ले आया गया। लेकिन प्रारंभ में जब यम के दूत और यम के कहने पर उस व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो सर्वप्रथम उससे यह पूछा गया कि भैया तुम ये बताओ कि तुम पहले पुण्य भोगोगे या पहले पाप भोगोगे। उस व्यक्ति थोड़ा चतुर था। व्यक्ति ने कहा पहले मेरे पुण्य गिनवाओ, उसके बाद मेरे पाप गिनवाना। तो पुण्यों में जो उसने पुण्य किए थे वो यम ने गिनवाने शुरू किए। और क्या शुरू किए, उसने कहा कि तुमने पुण्य यही किया है, तुमने एक बार एकाधिक बार तुमने राम नाम लिया है। बोले ठीक है, तो पहले मैं पुण्य भोगूंगा। और वही हुआ जो यम को डर था। यम के मुख से निकल तो गया कि तुमने राम नाम लिया है और तुम्हें पहले पुण्य यदि भोगना है तो तुमने राम नाम पहले लिया है। और उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि पहले मैं पुण्य भोगूंगा। और राम नाम की जो महिमा पूछी, उस व्यक्ति ने पहले राम नाम की कीमत बताई है। और वही आश्चर्य, उसने कहा ठीक है। और यम जो राम नाम की कीमत बताते तो क्या बताया, देखा राम नाम की कीमत तो यम ने भी नहीं बता पाए, उस समय यम भी नहीं बता पाए। और उन्होंने किसे बुलाया, उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त भी आए, फिर वही प्रश्न किया कि राम नाम की क्या महिमा, क्या कीमत, तो चित्रगुप्त भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा जी को भी बुलाया गया, ब्रह्मा जी भी राम नाम की एक बार के राम नाम की कीमत नहीं बता पाए। बोले कौन बताए, कौन, क्योंकि राम नाम के जो यदि इधर पलड़े में यदि राम नाम रखो और इधर सारे पाप पुण्य सब रख डालो, तो भी राम नाम की महिमा इतनी है कि वह पलड़ा उठेगा नहीं। और वही हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि बताइए भैया इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। तो यम ने कहा अभी बताते हैं। और क्या हुआ उस समय, बोले कहा इसे तो शंकर भगवान पे ले जाना पड़ेगा, शंकर भगवान पे ले जाना पड़ेगा। और शंकर भगवान पे ले जाने पड़े। और जो ले जाने गए शंकर भगवान के पास, तो उसने कहा भैया मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, तुम ही लोग जाओ, पैदल जाना हो तो, मुझे तो सवारी में लेके जाओ, कोई सवारी करो मेरे लिए। और वही हुआ, 4 कहारों को बुलाया गया, पालकी सजाई गई, उसे बैठाया गया और फिर लेके गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से भी सबने हाथ जोड़ा और फिर वही प्रश्न कि भैया एक बार राम नाम की कीमत तो बताओ। शंकर भगवान ने कहा ये कैसा प्रश्न, ये तो मेरे खुद इष्ट हैं, इनके तो मैं रात दिन ध्यान में खोया रहता हूं, मैं कहाँ इनकी महिमा बता सकता हूं, इनकी तो ब्रह्मा शनकादिक भी महिमा नहीं जानते। बोले तो फिर
बोले ये तो साक्षात स्वयं ठाकुर जी के पास लेके चलो, ये वही बताएंगे। और वही हुआ ये कि फिर पालकी उठी और कहाँ ले गए? बोले ठाकुर जी के पास, हरि चरणों में। और जो हरि चरणों में सबने जाके दंडवत की तो क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि जो उनने पाप किए थे, लाखों करोड़ों जो इतने पाप किए थे, वो केवल एक राम नाम लेने से, केवल एक बार राम नाम लेने से सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। ये है एक बार राम नाम लेने की महिमा। तो हम तो जीवन में यदि कहते हैं कि जैसे अग्नि जी होती है ना, अग्नि जी का कार्य क्या? यदि उसमें धोखे से हाथ डालो, यदि धोखे से हाथ चला जाए या जानबूझ के हाथ डालो, तो क्या कहें उनका कार्य है? उनका कार्य तो जलाना ही है, उनका कार्य तो जला देना ही है। ऐसे ही श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री राधा नाम, श्री शंकर भगवान का नाम ऐसे अद्भुत नाम है कि एक बार धोखे से लिए जाने पर भी जैसे अग्नि करती है काम, ऐसे ही ये सब पापों को नष्ट कर देते हैं। ये है एक बार राम नाम लेने की महिमा। और वही हुआ, उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ उस व्यक्ति को। तो आज हमारा यही सुंदर प्रसंग था कि कैसे ठाकुर जी का नित्य प्रति नाम रूप लीला धाम में खोया जाए और नाम लिया जाए। क्योंकि भागवत जी, रामायण जी भी यही कहती हैं, सिर्फ नाम। क्योंकि ठाकुर जी यही कहते हैं और ग्रंथ भी, संत भी यही कहते हैं, केवल कलयुग में नाम ही सहारा है, तो नाम ही लीजिएगा। यही आपसे प्रार्थना। तो आज हम अपने प्रसंग को यहीं विश्राम करते हैं। कल फिर से एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। और हमारी यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।